गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विष्णु शर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज के ही लेक्चर में हम CS 309 सब्जेक्ट कोड जावा टूल्स के अंदर टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स यूनिट फर्स्ट के थर्ड कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जावा प्रोग्राम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उन टाइप्स को हम डिटेल में तो नहीं लेकिन उनके बारे में डिस्कस ज़रूर करेंगे, क्योंकि डिटेल में तो इनके अलग से ही चैप्टर्स हैं, उनके अंदर अपन इनको अलग से डिस्कस करेंगे। पर एक ओवरव्यू हम लेना चाहेंगे कि टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स के बारे में। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जावा के बारे में ही हम थोड़ा सा ओवरव्यू बताना चाहेंगे कि जावा क्या होती है। जावा इज़ ए रोबस्ट जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ए पावरफुल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। जावा क्या है? एक रोबस्ट जनरल पर्पस और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक पावरफुल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये क्या है? जावा जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर भी इनहेरिट करती है सारे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, पोर्टेबल है। हमने लास्ट लेक्चर में जावा के सारे फीचर्स डिस्कस किए थे, उसमें ये सब हमने इंक्लूड किए थे, पोर्टेबल, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मल्टी थ्रेडेड ऑल्सो। जावा मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। जावा फॉलोज द राइट वंस एंड रन एनीवेयर अप्रोच। जावा क्या होती है? ये इस पे डिपेंड करती है, मतलब ये एक फीचर लेती है राइट वंस एंड रन एनीवेयर। आप कहीं भी एक बार प्रोग्राम को लिखिए और उसे आप रन कहीं भी करवा सकते हैं। ऑल जावा प्रोग्राम मस्ट रन ऑन द जावा प्लेटफॉर्म दैट हैज टू कंपोनेंट्स, जावा वर्चुअल मशीन JVM एंड जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी API। आपको जावा वर्चुअल मशीन और जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी API, इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप जावा के प्रोग्राम को रन करेंगे। अब ये तो बात हुई जावा के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स की। तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जावा एप्लेट, जावा एप्लीकेशंस, जार फाइल्स, सर्वलेट, स्विंग एप्लीकेशंस एंड EJBC, ये सब बेसिक टाइप्स हैं जावा प्रोग्राम्स के। जावा एप्लेट, अब हम थोड़ा जावा एप्लेट के बारे में देखते हैं। These are small programs written in Java run with an web browser। जावा एप्लेट्स क्या होते हैं? स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि जावा के अंदर ही लिखे हुए होते हैं और इन्हें रन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? वेब ब्राउज़र्स की। यूजुअली स्टोर्ड ऑन ए वेबसाइट। ये यूजुअली होता क्या है कि वेबसाइट पर स्टोर्ड होते हैं एंड डाउनलोड, वहीं से डाउनलोड किए जाते हैं एंड रन क्लाइंट कंप्यूटर फ्रॉम विद इन वेब ब्राउज़र। और रन जो किए जाते हैं ये क्लाइंट कंप्यूटर पे किए जाते हैं विद इन वेब ब्राउज़र। In the Java there is a class is called applet। ठीक है, जावा के अंदर एक क्लास होती है applet which is entered writing applet, जो कि क्या काम करने के लिए आती है? एप्लेट्स को लिखने के लिए काम आती है। ठीक है, तो ये जावा का एक टाइप हुआ। अगला है टाइप इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन जावा की? मतलब जावा एप्लीकेशन से मतलब है स्टैंड अलोन एंड कैन ओनली रन ऑन द कंप्यूटर। इस तरह की एप्लीकेशन जो कि स्टैंड अलोन हो और सिर्फ
कंप्यूटर पर, क्लाइंट कंप्यूटर पर रन की जा सके। स्टैंड अलोन एंड कैन ओनली रन ऑन द कंप्यूटर, दीज एप्लीकेशंस आर प्रोग्राम्स। ये एप्लीकेशंस क्या होती है, बेसिकली होती प्रोग्राम है विच इज डेवलप्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, जो कि डेवलप की जाती है फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन और द फीचर, और किसी स्पेशल फीचर और फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो एप्लीकेशंस डेवलप की जाती है जावा की, वो जावा एप्लीकेशंस कहलाती है। ये भी एक तरह के प्रोग्राम ही होते हैं, ठीक है। जावा एप्लीकेशन कैन रन ओनली कंप्यूटर, सिंगल और डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा एप्लीकेशंस होती है वो रन कर पाते हैं हम ओनली कंप्यूटर्स पर, ठीक है। अब वो सिंगल भी होता है, हो सकता है, या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर भी हो सकता है। तो ये सब जावा एप्लीकेशन भी एक टाइप है जावा प्रोग्राम्स का। नेक्स्ट, जार फाइल्स। जार फाइल्स का फुल फॉर्म है जावा आर्काइव, ठीक है, जावा आर्काइव। ये क्या होते हैं, पैकेज जावा फाइल्स टुगेदर इनटू अ सिंगल फाइल। ये क्या होता है, एक पैकेज होता है जावा फाइल्स का जो कि इकट्ठा रखा जाता है एक सिंगल फाइल में। तो ये जार फाइल्स होती हैं। ये भी जावा प्रोग्राम्स का एक टाइप है, और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .jar एक्सटेंशन होता है जार फाइल्स का, ठीक है। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप इस एक्सटेंशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट, सर्वलेट। सर्वलेट क्या होते हैं, सर्वलेट होते हैं रन्स ऑन वेब सर्वर एंड हेल्प्स टू डिस्प्ले वेब पेज, ठीक है। रन्स ऑन वेब सर्वर, ये कहाँ रन किए जाते हैं, वेब सर्वर्स पर, और ये हेल्प करते हैं टू डिस्प्ले वेब पेजेस, और वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के अंदर ये हेल्प करते हैं। जावा सर्वलेट इज ए जावा प्रोग्राम। जावा सर्वलेट जो होता है वो जावा प्रोग्राम होता है which that extends the capability of web server। ये क्या करता है, कैपेबिलिटी बढ़ाता है किसकी, वेब सर्वर्स की। कौन, सर्वलेट। तो सर्वलेट बेसिकली रन वेब सर्वर्स पे होते हैं और डिस्प्ले करने के काम आते हैं वेब पेजेस को, और ये आपकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं वेब सर्वर्स की, ठीक है। इट हेल्प्स टू डिस्प्ले वेब पेजेस, और ये वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के काम आते हैं, ठीक है। सर्वलेट API 3.1 for the Java Enterprise Edition EE7 launch make 2013 is currently used, ठीक है। सर्वलेट API 3.1 जो कि जावा एंटरप्राइज एडिशन जो EE का 7th एडिशन है, वो लॉन्च हुआ था 2013 में, और करंटली अभी यूज आ रहा है, ठीक है। सर्वलेट 1.0 लॉन्च्ड इन जून 1997। जो सर्वलेट 1.0 जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था जून 1997 में, और जो अभी करंट में जिस सर्वलेट पे काम चल रहा है वो है सर्वलेट API 4.0 जावा EE8 अंडर डेवलपमेंट। जो अभी काम चल रहा है सर्वलेट के ऊपर वो चल रहा है सर्वलेट API 4.0 जावा EE8 के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है स्विंग एप्लीकेशंस। ये क्या होते हैं, ये भी जावा प्रोग्राम्स के एक टाइप हैं, पार्ट हैं, ठीक है। बिल्ट एन एप्लीकेशन दैट हैज ए GUI बोले तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बिल्ट एन एप्लीकेशन दैट हैज ए GUI।
ऐसी एप्लीकेशंस बनाना जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से रिलेटेड हो, क्या कहलाती है? स्विंग एप्लीकेशंस कहलाती है। जीयूआई में आपके विंडोज भी आ सकता है ना? मतलब आप विंडोज, बटन्स, मेन्यूज, ईटीसी ये सारे आ सकते हैं आपके जीयूआई में। यानी आप जीयूआई को रखने वाली ऐसी एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, वो किसकी हेल्प से बनाते हैं? स्विंग की हेल्प से बनाते हैं। और ये स्विंग का पार्ट होती है और ये जावा प्रोग्राम्स का एक टाइप है। ठीक है। अब स्विंग इज जीयूआई टूल किट इन जावा। स्विंग जो है ये जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का टूल किट है जावा के अंदर। ठीक है। तो आपको अगर जीयूआई जीयूआई मींस विंडोज के अंदर बटन, मेन्यूज, ईटीसी इस तरह की चीजें आप बनाएंगे, वो आप स्विंग टूल किट्स को यूज में लेते हुए बनाएंगे। नेक्स्ट, EJB एंटरप्राइज जावा बीन्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। ये क्या होते हैं? रन ऑन वेब सर्वर एंड इज यूज्ड फॉर एंटरप्राइज डेवलपमेंट। रन ऑन वेब सर्वर, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं जावा के, ये मेनली वेब सर्वर्स पर रन होते हैं और ये यूज आते हैं एंटरप्राइज डेवलपमेंट, एंटरप्राइज एडिशंस की हेल्प से आप एंटरप्राइज डेवलपमेंट यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम में आते हैं। EJB is framework that allows to develop enterprise application more easy to use enterprise Java edition. EJB is framework that allows to develop enterprise application और उन एंटरप्राइज एप्लीकेशन को मोर इजी बनाने के लिए आप एंटरप्राइज एडिशन जावा को यूज में लेते हुए EJB के प्रोग्राम्स बनाते हैं। ठीक है, ये भी जावा के एक टाइप है। तो ये आज आपने जावा के प्रोग्राम के टाइप्स देखे, जिनमें आपने जावा एप्लेट के बारे में, जावा एप्लीकेशंस, जार फाइल्स, सर्वलेट, स्विंग एप्लीकेशंस और EJB के बारे में ओवरव्यू पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जावा टूल्स CS 309 के और कंटेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।